भाषा का मजाक उड़ा रहा है, ईवीएम का मजाक उड़ाना, भारत के इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाना, इस देश के नागरिक का मजाक उड़ाना है। अब मैं बोलूं अमीश? बोलिए रीना जी। देखिए अमीश जी, आप एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल पे हंसी क्यों आ रही है? कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है उसको सीट्स दिखाई जा रही हैं। कई स्टेट्स हैं जिसमें जो पार्टी जितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है उससे ज्यादा उसको सीट दिखाई जा रही है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगी आपके लिए क्योंकि समय कम है। झारखंड में आप देखिए, झारखंड में वहां पे सीपीआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है। एग्जिट पोल में सीपीआईएम को 2 से 3 सीट दिखाई जा रही हैं। कौन सा एग्जिट पोल है? नाम भी बोलते चलिए साथ में। ना नाम भी बोलते चलिए। कौन सा एग्जिट पोल है? नाम भी बोलते चलिए। नाम बताती हूँ आपको। तमिलनाडु में कांग्रेस को 9 सीटें दिखा रहा है। नाम बताइए, झूठ बोलकर मत जाइए, नाम बताइए। सिर्फ 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी है और 15 सीट पे जीतता हुआ दिखा रहा है। सबसे बढ़िया तो तमिलनाडु है, वहाँ पे 34% भारतीय जनता पार्टी का शेयर दिखा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है गौरव भाटिया, वो मूर्छित होकर बेहोश हो गए। अरे तो मैं आपकी बात को भी ऊपर रखूं मैडम, तो एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन थोड़ी करा रहा है। एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन थोड़ी करा रहा है। अगर एग्जिट पोल में आपको त्रुटि लग रही है तो एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा है। और ये कौन कौन से एग्जिट पोल है, इनके नाम भी ले लीजिए। इफ आपको लगता है उन्होंने गलत करा तो नाम देखिए। फिर बिल्कुल वो अपने आप को दुरुस्त करेंगे और वो इसका जवाब देंगे आपको। नहीं इलेक्शन अगर एग्जिट पोल गलत है वो टेक्निकली और लीगली जवाब देंगे। इनकी आप ये देखिए ना, अगर किसी ने गलत कराया तो आप एक्सपोज करिए। नाम नहीं बता रही ना। ओके गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पाई? पहले 370 बीजेपी के लिए दिया, 400 पार का नारा दे दिया। पूरा विपक्ष पूरे चुनाव में इसी में उलझ गया कि मोदी 400 पार आएगा कि नहीं आएगा। अब एग्जिट पोल आ गया, वो भी आपकी बड़ी बढ़त दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके जीतने से लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा? नहीं अमीश जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। 2-3 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे जयराम रमेश ने होमवर्क नहीं किया है, मुझे लगता है आपकी प्रवक्ता भी उनकी शिष्य है, इन्होंने भी अपना होमवर्क नहीं किया। आपने पूछा कौन सा एग्जिट पोल बताओ, चलो कहती अभी मैं देख के बताती हूँ। अरे भाई, आरोप लगाने से पहले होमवर्क कर लेती। लेकिन अप्रैल इसी साल सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया, उसमें आपको मालूम है वीवीपैट को ये लोग संदेह कर रहे थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं आज दोहराना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अधिकार है कि आप प्रश्न उठाएं, लेकिन प्रश्न उठाने से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि सबूत पुख्ता हो, आपके पास जो जानकारी है वो सही है, तथ्य और प्रमाण के साथ आरोप लगाइए, वरना आप लोकतंत्र का नुकसान करते हैं। दूसरी बड़ी बात, आपको मालूम अमीर जी, मार्च 2019 में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस में थे, वीवीपैट पे तब भी सवाल उठाते हैं। 5 साल सोते रहे, 2024 में जागे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई सो कहा रहे थे, 5 साल पहले भी तो ये याचिका आई थी। तीसरी बड़ी बात है, देखिए मीडिया आपको गोदी मीडिया बना गलत कह रहे हैं आप, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंडिया पे इन्होंने आरोप लगाए, अब बीच में मत बोले जो भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाए। सर सुप्रीम कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया था। यू आर मिसकोटिंग द सुप्रीम कोर्ट। राहुल बीच में मत मिसकोटिंग द सुप्रीम कोर्ट। आपको बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करिए, शांत कराइए इनको अमित जी, पहले इनको शांत कराइए। बदतमीजी नहीं कर रहा, आप मिसकोट कर रहे हैं। बदतमीजी करने आते हैं, अपनी बारी में क्यों नहीं बोलते? आपको मुंह का बवासीर है। क्या हो गई? ये बोला ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं। नहीं है शब्दों पे। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टैटिस्टिक्स पे एक सवाल उठाया था। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपनी बारी में। अमित जी शांत कराइए प्लीज, ये फ्लो तोड़ देते हैं, जो आप बात कहना चाहते हैं इनका काम ही यही है। प्लीज मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गौरव भाई स्टैटिस्टिक्स पे सवाल उठाया था। शांत कराइए। ये लॉजिस्टिक मैपिंग ऑफ द वीवीपैट्स विद द ईवीएम्स इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, एक सेकंड विवेक, जो 26 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया है, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल्स है। गौरव भाटिया, आप अपने पॉइंट को 30 सेकंड में समाप्त करिए। बोलिए गौरव।
अब देखिए मैं जजमेंट पढ़ रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि इस तरह के पैनलिस्ट का मुंह बंद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, उन्होंने कहा हाउएवर इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एक्सरसाइज केयर एंड कॉशन व्हेन वी रेज एस्पर्शंस ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। जब भी आप कोई आरोप लगाए पुख्ता सबूत हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। और बड़ी बात यह है, कल 1 बजे के बाद जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये प्रवक्ता सामने नहीं आएंगे, ये केवल हो हल्ला करेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने कहा दिस इज फैंटेसी एग्जिट पोल ऑफ मोदी। नहीं, जिनकी फैंटेसी है बैंकॉक में छुट्टियां मनाने की, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, बिना तथ्यों के लगाते हैं। जयराम रमेश को चाहिए कि 150 डीएम के नाम और किस फोन पे फोन आया और किसने किया वो बताएं। ठीक है।